सबक दोस्ती का फल का खुलासा। तारुफ सबक। सबक दोस्ती का फल के मुसन्निफ का नाम शफ़ी अकील है। ये सबक आपकी किताब पंजाब लोक दास्तानी से माखुज़ किया गया है। इस सबक में मुसन्निफ कबूतर, गिद्ध और सांप के माबैन बने दोस्ती के रिश्ते की दास्तान और उसकी अहमियत बयान कर रहे हैं। कहानी का आगाज़ यूं होता है कि एक जंगल में एक दरख्त पर कबूतर और कबूतरी सुख चैन की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। कबूतरी घोंसले में अंडे देती है और अब उसे फिक्र होने लगती है कि कहीं उसके अंडे कोई और जानवर या परिंदा उठाकर ना ले जाए। इस परेशानी का जिक्र वो कबूतर से करती है और कहती है कि हमारा यहाँ पर कोई दोस्त होना चाहिए जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सके। कबूतर उसे समझाता है कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है जो हमारे अंडों को नुकसान पहुँचाएगा, और फिर यहाँ हमारी बरादरी का कोई परिंदा भी नहीं है जिससे दोस्ती की जाए। कबूतरी उसे कहती है कि मुसीबत बताकर तो नहीं आती, अपनी बरादरी न सही किसी और बरादरी के जानवर या परिंदे से भी तो दोस्ती की जा सकती है। कबूतर सोचता है और फिर कुछ दरख्त छोड़कर एक दरख्त पर रहने वाले गिद्ध के जोड़े के पास जाता है। कबूतर वहां जाकर उस जोड़े को दोस्ती का पैगाम देता है तो गिद्ध उससे दोस्ती करने पर रजामंद हो जाता है और कहता है कि आगे ही यहाँ एक सांप भी रहता है, क्यों ना हम इससे भी दोस्ती कर लें ताकि मुकम्मल तौर पर हर खतरे से महफूज हो जाएं। ये तजवीज़ कबूतर को भी पसंद आती है और वो दोनों सांप से मिलने चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग सांप को तमाम बातें बताते हैं और दोस्ती का पैगाम देते हैं, जिसे कुछ सोच विचार करने के बाद सांप कबूल कर लेता है। कबूतर अपने घोंसले में वापस आ जाता है और काफ़ी वक्त गुजर जाता है। कबूतर के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं कि एक दिन वहाँ एक शिकारी आता है। चूँकि उसे काफ़ी मेहनत के बावजूद कोई शिकार नहीं मिलता तो वो सोचता है कि क्यों न परिंदे के बच्चों को ही उठाकर ले जाऊं। इसी नीयत से वो दरख्तों पर नजरें दौड़ाता है तो उसे कबूतर का घोंसला नजर आता है। शाम अपने पर फैलाने लगती है, इसलिए शिकारी पहले दरख्त के नीचे आग लगा देता है ताकि अंधेरे का तोड़ हो सके। कबूतर और कबूतरी ये माजरा देखते तो कबूतर कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ, जबकि कबूतरी उसे अपनी मदद आप करने का कहती है और वो दोनों करीब ही मौजूद दरिया के पानी से आग बुझा देते हैं। शिकारी दरख्त पर चढ़ते चढ़ते नीचे उतरता है और दोबारा आग लगाता है। कबूतर फिर आग बुझा देते हैं और 2-3 मर्तबा ऐसा ही होता है कि शिकारी अब मोटी लकड़ियां जमा करके आग लगा देता है। इस मर्तबा कबूतरी को भी लगता है कि अब आग बुझाना उनके बस की बात नहीं, तो वो कबूतर को कहती है कि अपने दोस्तों को बुला लाओ। कबूतर गिद्ध को बुलाकर लाता है तो गिद्ध का जोड़ा और कबूतर का जोड़ा मिलकर इस आग को दोबारा बुझा देते हैं। अब शिकारी भी थक जाता है और सोचता है कि आज रात इसी दरख्त के नीचे गुजार कर सुबह की रोशनी में परिंदे के बच्चे उठाकर चला जाऊंगा। इस सोच के तहत वो दरख्त के नीचे सो जाता है। कबूतर और गिद्ध ये मामला देखकर सांप के पास जाते हैं और उसे तमाम मसले से आगाह करते हैं। सांप कहता है कि तुम जाओ, मैं सुबह इस शिकारी का बंदोबस्त कर दूंगा।
شکاری صبح اٹھ کر جیسے ہی درخت کی جانب بڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ درخت کی لکڑی پر ایک بڑا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اسے دیکھ کر پھنکار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر شکاری اپنی جان بچانے کے چکر میں اپنا سامان وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ شکاری وہاں کبھی واپس نہیں آتا ہے اور اس زمانے سے لوگ کبوتر کو دوستی کی علامت کہتے ہیں۔